Hello everyone, welcome back to SK ट्यूटोरियल। IOCL दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई थी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, इसके एग्जामिनेशंस के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दी गई है। आप सभी का एग्जामिनेशंस 30 जनवरी को है। अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, चाहे वो आपने फॉर्म को अप्लाई किया हो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शंस के लिए, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, या फिर पावर एंड यूटिलिटी पोस्ट के लिए, या फिर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए, या फिर फायर एंड सेफ्टी जैसे पोस्ट के लिए। सभी पोस्ट के लिए जो कॉमन सेक्शंस है वो है जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि नॉन टेक्निकल सेक्शंस आप सभी का कहलाता है। 75 क्वेश्चंस आपका सब्जेक्ट नॉलेज या फिर टेक्निकल से रिलेटेड रहेगा, तो वो तो अलग अलग रहेगा सभी पोस्ट वाइज। लेकिन जो नॉन टेक्निकल जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहने वाली है। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और कह सकते हैं क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल भी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं 25 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस को नॉन टेक्निकल सेक्शंस के। जैसे एग्जामिनेशंस में आप सभी का रहने वाला है 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस और 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का, उसको हम लोग आज के इस सेशंस में देखने वाले हैं। आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएंगे तो इस वीडियोस का कह सकते हैं 100% आप फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस जो है आप सभी को कराने वाला हूं आज के इस वीडियो में। देखिए, क्वेश्चंस का लेवल जो होती है वो वेरी कर सकती है, थोड़ा बहुत अपर और लोअर, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है कि एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसी लेवल का स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हम सभी लोग जानते हैं कि उसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस और टफ लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। अब कैंडिडेट को अपने कह सकते हैं प्रैक्टिस के बेसिस पर अपने टेस्ट पेपर को सॉल्व करते करते जो अनुभव होती है उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चंस को कुछ समय बाद सॉल्व करने के लिए स्किप करना है और कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो ये प्रैक्टिस करने से कैंडिडेट को पता चलती है। अब ये चीजों का क्लियरिटी उन्हीं कैंडिडेट को रहेगा जो टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज को लगाया है, क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। अब जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में बैठेगा उसको तो सब क्वेश्चंस लगेगा बन ही जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो सब क्वेश्चंस बन ही जाएगा। और इसी ईगो के चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट एक दो क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं और टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए एक कैंडिडेट को। खैर, जो भी है प्रैक्टिस से इसको बेहतर की जा सकती है। अगर आप सभी लोग इस तरह के टेस्ट पेपर और सैंपल पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पे बेसिकली ज्वाइन हो सकते हैं। एसके ट्यूटोरियल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स में आप सभी लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग चाहे तो हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो भी आपके बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी सभी कुछ यहाँ पर टीम के द्वारा दे दी जाएगी। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। साथियों, एक और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को देना चाहूंगा। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने बीई बीटेक किया हुआ है, बीई या फिर बीटेक किया हुआ है आपने, या फिर आपने बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से किया है, तो आप सभी लोग अगर पीएसयू एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में, जो कि आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। मतलब टिल योर सिलेक्शन उस बैच की वैलिडिटी एक्टिव रहती है। प्लस ये बैच ऑल इन वन बैच है, मतलब एक ही बैच से आप सारे पीएसयू एग्जामिनेशन जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल और जितने भी पीएसयूज हैं, एनएफएल, सभी का प्रिपरेशन आप एक ही जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच से कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच में भी जुड़ने के लिए आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को। अगर आपके पास जो है आपके पास आईफोन है या फिर आप सिस्टम में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sktutorial.com पर विजिट करके जो है आप बेसिकली इनरोलमेंट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गई सूचना। चलिए अब आते हैं हम सभी लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो बात कर रहे थे हम सभी लोग नॉन टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चंस का, तो हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से जो है शुरू करने वाले हैं आज के इस सफर को।
तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड का, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दी गई है वो क्वेश्चंस है कि नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड द देन इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट इज द नेट नंबर। चलिए इसको बताइएगा क्या होगा सॉल्व करके। आप सभी के लिए मैं टाइमर भी लगा देता हूं ताकि एक फिक्स्ड टाइम में एक ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 25 सेकेंड जो है सफिशियंट है। ठीक है, 25 सेकेंड। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम हो गया अब आप सभी का। कहता है ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। कोई भी नंबर है उसको 20% से डिक्रीज किया जा रहा है, तो हम सभी लोग लिख लेंगे पहले 20%। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगा कि ये होता है 1/5। ठीक है, कह रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम लोग साइड में निगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, और कहते हैं देन इंक्रीज्ड बाय 25%। देखिए 25% है और 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/4 होता है। अब प्लस कह रहा है क्वेश्चन में, इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव साइन लगा दिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आती है, अगर कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो समझने में तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। 20% के बदले हम लोग 100 लिख देंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना होता है आप सभी को, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है ना, वो डिनोमिनेटर में मतलब नीचे में जो वैल्यू है उसी पर होती है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू कितना है, 5 है, और कह रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कितना से डिक्रीज हो रहा है 20%। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में होती है उसी से डिक्रीज होती है, तो 5 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा है यानी कि इंक्रीज कर रहा है क्वेश्चन में, तो बेस वैल्यू जितना होता है ना उसी पे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ पर बेस वैल्यू है 4, इंक्रीज कितना से होगा, जो न्यूमरेटर में रहता है उतना से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इजिली इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 20, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग तो ये भी हो जाएगा 20। आप देख सकते हैं कि दोनों जो है ना वो क्या है, इक्वल है, विच मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद भी, मतलब पहले भी 20 ही था और आफ्टर सारा ऑपरेशन करने के बाद भी ये 20 ही है, विच मीन्स रिमेन्स सेम, मतलब कि नो चेंज। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही चीजों को आपको एग्जाम में फास्टली करना होता है और विद इन द सेकेंड आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन, 77 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 एट 5% पर एनम फॉर ईयर्स इज, 4 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। चलिए देखते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग तो एक तो फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है, और बाय में 100 होता है। सारे वैल्यूज यहाँ पर गिवन है आपको, प्रिंसिपल है 6000 रुपीज, और इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, और बाय में टाइम कितना है 4 ईयर्स का। यहाँ पर हो जाएगा 100, ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 20, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 1200 रुपया जो होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला से ही डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, यानी कि 15 आदमी जो है किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कहते हैं, हाउ मेनी डेज विल 10 मैन, मतलब 10 आदमी मिल करके इसी काम को कितने दिनों में करेगा, यही है क्वेश्चन। कितने दिनों में करेगा ये आपको फाइंड करके बताना है। चलिए बनाइएगा आप सभी लोग, ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है, बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो डिफरेंट होगा, लेकिन एबीसी में से ही कोई करेक्ट आंसर्स है, बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर्स। तो इसका चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे।
यहाँ पे देखिए, हम लोग जब इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो हम लोग फाइंड करते हैं कि W इज इक्वल टू, W क्या है, वर्क है, टोटल वर्क अगर निकालना है तो W इज इक्वल टू होता है मैं नंबर ऑफ मैन इनटू डेज, ठीक है, इससे वर्क निकल जाती है। तो हमको 15 आदमी जो है वो 20 दिन में काम करता है, तो यहां से वर्क निकल जाएगा, हमको निकालना है यही वर्क। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, विच मीन्स आप देख सकते हैं 300, यानी कि आपका वर्क जो है वो कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल वर्क है। अब सवाल ये उठता है कि ये 10 आदमी 10 उस 30 वर्क को कैसे करेगा। अब ये सी बातें, यही फॉर्मूला को हम लोग फिर से यूज कर लेंगे। अब हम लोग को वर्क डन मतलब वर्क टोटल पता है कितना है, 300 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन हम लोगों को पता है 10, लेकिन डेज निकालना है कि नहीं। इसको इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 0 से ये खत्म, बचेगा 30, यानी कि डेज जो होगा 30 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कहते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज, एवरेज जो है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का पूछा है। देखिए 50 फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 50 तक चलेंगे। और हम सभी लोग जानते हैं एवरेज अगर किसी भी नंबर्स का निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय में टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स, ठीक है। यानी कि सभी नंबर्स का सम पहले फाइंड करना होगा। हम लोग जानते हैं सम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 और बाय में होता है 100। यहाँ पे n कितना है, 50 है नंबर्स, इंटू में क्या होगा 50 प्लस में 1 और बाय में हो जाएगा 2। सॉल्व कर देते हैं, 50 इंटू में 51 और बाय में हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 और 25 इंटू अगर 51 करेंगे तो 1275 आएगा, ठीक है। ये हम लोग का सम आया है सिर्फ। अब ये 1275 जो है सिर्फ सेम सम आया है, टोटल नंबर कितना होगा, तो सम ऑफ टोटल नंबर हम लोगों ने 1275 फाइंड किया है और टोटल नंबर कितना होगा 50 नंबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका 25.5, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी किसका किसका आ रहा था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेने की इच्छा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, कहता है ए ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन का लेंथ पूछा है, ट्रेन का लेंथ पूछा है, क्या हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, ट्रेन का यहां पर लेंथ पूछा गया है, कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल सी बातें हैं, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है और 9 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस कर देता है, तो 60 किलोमीटर पर आवर को आप सभी लोग बदल दीजिए किसमें, मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड में बदलने का ट्रिक क्या है, कैसे बदल सकते हैं, तो 60 और इंटू में 1000 कर सकते हैं, किलोमीटर मतलब 1000 मतलब हो गया 1000 मीटर इक्वल टू किलोमीटर, और आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं। इससे ये खत्म, और टोटल जब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 18, ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ से ये हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 30, 3 तिया और यहाँ पे 10 बार में, यानी कि 50/30 मीटर पर सेकेंड जो है आया आपका क्या चीजें, ये कन्वर्ट होकर के, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। अब आपको अगर लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और इंटू में कर देंगे हम सभी लोग टाइम। तो स्पीड कितना है साथियों, स्पीड है हम लोग का 50 जो हम लोग निकाले हैं, इंटू 50/3 और इंटू में टाइम कितना है 9 सेकेंड में इस पोल को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, तो हो जाएगा 3 टाइम्स में और 53 जा 150 मीटर। सहमत है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए क्लियर है।
एग्जाम में यही चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, सारा स्टेप्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी के लिए, इसीलिए यहाँ पर जो है एक एक स्टेप्स को लिखना जरूरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:5। आफ्टर 6 years द रेशियो बिकम्स 4:5। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए? यही पूछा है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। यहां पर आपका रेशियो है ए और बी का गिवन, तो ए इज टू बी इज इक्वल टू कितना गिवन है? 3:5 गिवन है रेशियो। और कहता है आफ्टर 6 year, ठीक है, आफ्टर 6 year, आफ्टर 6 year क्या हो जाता है? रेशियो हो जाता है 4:5 हो जाती है कि नहीं? तो प्रेजेंट एज निकालना है ए का, यही ना? तो ये जो रेशियो गिवन है ये प्रेजेंट रेशियो गिवन है, ठीक है, प्रेजेंट रेशियो गिवन है। और यहां पर जो ये रेशियो हो जाती है ये कह सकते हैं आफ्टर 6 year वाला रेशियो है। देखिए रेशियो का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए पहले, कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 2 का डिफरेंस दिख रहा है। यहां पर रेशियो का डिफरेंस कितना का दिख रहा है? 1 का। यानी कि 6 साल बाद 1 यूनिट का डिफरेंस हो जाती है रेशियो में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 year। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 year। 6 years में जो रेशियो का डिफरेंस आ जाती है वो क्या हो जाती है? 6 year का आ जाती है। अब कह रहे हैं प्रेजेंट एज क्या है? तो प्रेजेंट एज जो है ए का क्या है? तो ए का रेशियो ये है। प्रेजेंट एज में हम लोग ए देख लेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 3 यूनिट है ए का रेशियो में। इसको 6 इंटू में 3 कर देंगे। ए का अगर हम लोग को एज निकालना है तो ये हो जाएगा 18 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 18 ईयर्स। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहीं पे बी का अगर पूछ देता तो बी के लिए क्या हो जाता? प्रेजेंट एज पूछता तो 5 और इंटू में 3 आपका 6 करना पड़ता। 5 है ना यहाँ पे, और 6 है आपका 1 यूनिट का वैल्यू, यानी कि 30 ईयर्स हो जाएगा बी का, अगर बी पूछता तो। लेकिन क्वेश्चन में ए का पूछा है तो ये आंसर ये होगा, ठीक है। क्लियर है सभी के लिए? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आपका सीआई का क्वेश्चन है, साधारण जो चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या है क्वेश्चन? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years ईच है। 2 साल में कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कम टाइम के लिए ही पूछा है, तो इजी वे में आप फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा? पी इंटू में प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाय में हम लोग क्या करते हैं 100 टू दी पावर टाइम, और माइनस में कर देते हैं प्रिंसिपल। यही होती है। ये फॉर्मूला का यूज करके आप सभी लोग चाहे तो बना सकते हैं। और एक तरीका है कॉन्सेप्ट वाला, ट्रिक से, जो एग्जाम में आप फास्टली यूज करते हैं जनरली बनाने के लिए, फास्टली आंसर लाने के लिए। कैसे बना सकते हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए 10,000 यहाँ पे हम लोगों को प्रिंसिपल है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 10,000 का 10% हो जाएगा कितना? 1,000। 2 years के लिए कह रही है तो हम लोग 2 बार लिख लेंगे इसको। 3 years के लिए कहती तो 3 times लिखते हैं, ठीक है। इसका 10%, 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। बस इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये 2,000 और प्लस में ये वाला 100, यानी कि टोटल जो होगा 2,100 रुपीज हो जाएगा आपका। टोटल 100 रुपीज जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका, बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक को समझ गए हैं आप, तो मैं एक और सिचुएशन दे देता हूं। प्रिंसिपल है आपका 15,000। प्रिंसिपल है आपका 15,000 गिवन, टाइम है 2 years का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। इसको जल्दी से बनाइएगा। टाइम है 2 years का, कैसे बनेगी थोड़ा सा देख लेते हैं फास्टली इसको भी। देखिए सिंपल में इसका 10% हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 1,500। 2 years का टाइम है तो 2 बार लिख लेंगे। इसका 10% हो जाएगा 150, यानी कि ये हो जाएगा 3,000, और प्लस में हो जाएगा 150, यानी कि 3,150।
ये जो हो गया ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3150 रुपीज। जब हम लोग बात करेंगे ट्रिक से इस तरह से बनाने का, आप ऐसे दूसरे तरीका से आप फॉर्मूला का भी यूज करके बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आपको सहूलियत रहे, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है वो लॉस जो आर्टिकल्स को बेचता है 10% पे। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 500 व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो दिया हुआ है, सीपी गिवन है कितना 500 रुपीज, और वो 10% के लॉस पे, लॉस का जो है कितना परसेंट हो रहा है, लॉस परसेंट गिवन है 10, ठीक है, और सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी फाइंड करना है आपको, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जब भी हम लोग का प्रॉफिट परसेंट होता है या लॉस परसेंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस पर, ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो 500 रुपीज का 10% ऑफ 10% जो होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, अगर हम लोग को एसपी निकालना हो तो क्या करते हैं, सीपी माइनस में लॉस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज का और माइनस में लॉस कितना हो रहा है 50 रुपीज का, तो यानी कि एसपी जो निकल जाएगा रुपीज 450 निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है स्क्वायर का गिवन है और व्हाट इज इट्स एरिया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर तो ए साइड ऑफ स्क्वायर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर बाय में 4। पेरीमीटर कितना गिवन है हम लोग को 48 और बाय में 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट रहे, है कि नहीं। तो ये 12 हो गया एक साइड का। अब एरिया का बात हो रहा है स्क्वायर का, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 144 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, विच मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी रहता है। चलिए ये क्वेश्चन को कीजिएगा, ये टफ और इजी को चेक करने के लिए नहीं है, ये जस्ट आपका एक्यूरेसी और स्पीड को चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। सिंप्लीफिकेशंस की कह लीजिए, अप्रोक्सीमेशंस टाइप के क्वेश्चंस, आपका जनरली ये सब टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना देंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 200, 40% जो है किसी भी नंबर का वो 200 है, व्हाट इज द नंबर। तो 40% जो है किसी भी नंबर का वो 200 है। दो तरीका से इसको बना सकते हैं, कोई भी नंबर x का 40% इज इक्वल टू 200 तो आगे करके बना सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है 40% जो है किसी भी नंबर का वो कितना है 200, तो 1% अगर निकाल लेंगे उस नंबर का तो कितना हो जाएगा 200 और बाय में 40, यहां से ये कट गया 5 हो गया, है कि नहीं। अब 100% किसी नंबर का निकालना है तो 5 को इंटू कर देंगे 100 से, विच मीन्स 500, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी जो होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। 7:9 के रेशियो में दिया गया है दो नंबर्स, देयर सम इज 320, द स्मॉलर नंबर इज, मतलब दो नंबर्स का रेशियो गिवन है 7:9 का। नंबर्स को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर जो है वो क्या है, नंबर बी एक्स, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 7x और 9x दो नंबर है, और दोनों का सम जो है जब हम लोग करते हैं तो वो नंबर का सम गिवन है 7x प्लस 9x इज इक्वल टू कितना होगा 320 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका 16x इज इक्वल टू 320। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, x का वैल्यू 20 आ गया। अब कह रहा है क्या, स्मॉलर नंबर कह रहा है ना निकालने के लिए, तो स्मॉलर नंबर तो रेशियो से ही लग रहा है ये ए वाला होगा, तो यानी कि ए का वैल्यू कितना है, पहला नंबर जो है वो 7x है, तो यानी कि 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? वीडियोस को पॉज करके आप खुद से बनाने के लिए इसको कोशिश करिए, नहीं बनता है तब वीडियोस को फिर से ऑन करके आप सभी लोग जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कहता है एक पर्सन जो है वो ए पॉइंट से चलता है बी पॉइंट तक जाता है, लेकिन जब जा रहा है तो उसका जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया सर। फिर वो क्या हो रहा है, रिटर्न भी हो रहा है। जब रिटर्न हो रहा है तो वो स्पीड से आ रहा है, रिटर्न होकर के मतलब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिटर्न हो रहा है, लेकिन आ रहा है वही जगह से। तो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यानी कि डिस्टेंस सेम है, जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब डिस्टेंस सेम हो तब जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक कह सकते हैं फॉर्मूला होती है एवरेज स्पीड फाइंड करने की, वो होता है आप सभी के लिए 2ab और बाय में a प्लस बी, 2ab बाय में a प्लस बी। एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आगे कॉन्सेप्ट भी मैं बताने वाला हूं। चलिए इसको पुट करके देखते हैं कैसे बनेगा। 2 इंटू 60 इंटू 40 कर देंगे और बाय में यहां पे हम लोग क्या कर देंगे 60 प्लस 40 कर देंगे। तो यहां पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 4000 4800, बाय में हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना आ गई 48 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो एक तो ये तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अच्छा ये तरीका तब लागू होगी जब डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, डिस्टेंस जब सेम होगी तो उस सिचुएशन में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये जो दो हम लोग का स्पीड दिया गया है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जानते हैं, एलसीएम जब ले लेंगे तो ये आएगा हम लोग का 120। तो मान लेते हैं हम लोग का डिस्टेंस जो है 120 है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर टाइम निकाल लेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, तो 3 आवर्स में ये क्या हो जाता है चला जाता है। और 120 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए वो स्पीड 60 का यूज कर रहा है, तो बाय में 60 कर लेंगे तो ये 2 आवर्स में पहुंच रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड अगर फाइंड करना हो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही लगता है फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर उधर से आया फिर 120 किलोमीटर गया, तो 240 हो जाएगा 120 प्लस 120। अब बाय में टाइम कितना लगा 3 आवर्स जाने में 2 आवर्स आने में, यानी फिर 5 आवर्स का, इसको भी डिवाइड करिएगा तो 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। तो आपको जो सहूलियत लगे आप कर सकते हैं, उस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड एलसीएम इज 600 इफ वन नंबर इज 60 द अदर नंबर इज, यही है क्वेश्चन। देखिए साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो यहां पर क्वेश्चन में क्या है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। देखिए हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ इनटू में एलसीएम जो होती है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। यस और नो, जानते हैं। अब देखिए एचसीएफ गिवन है हम लोग को, कितना है एचसीएफ, एचसीएफ हम लोग को गिवन है 12, एलसीएम गिवन है 600 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, यानी कि दो नंबर का ये प्रोडक्ट है, उसमें से पहला नंबर जो है गिवन है 60, दूसरा नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग को ये नंबर्स मिला हुआ है और ये मल्टीप्लाई में इधर इस 60 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको एक स्टेप में, और 12 इंटू में 600 और बाय में हम लोग ये 60 लिख सकते हैं। यस और नो, इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, यहां से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, बचेगा क्या 60, है कि नहीं, क्लियर है। ये आपका 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई होकर 120, यानी कि 120 जो है वो अनदर नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए मैन बाइज एन आर्टिकल ऑफ रुपीज
800, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है कितना है, ₹800। बहुत अच्छी बात है। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड सेल्स इट फॉर 920, यानी कि एसपी जो है वो कितना है, 920 रुपीज में वो सेल कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो पहले प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं। क्या होगा प्रॉफिट आपका, एसपी में माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पर सीपी को, तो यानी कि 120 रुपीज का आ गया हम लोगों को क्या, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रॉफिट इनटू में क्या होता है 100 और बाय में होता है आपका कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 120 का, और इनटू में 100 कर देंगे, और कॉस्ट प्राइस कितना का है 800 रुपीज का है। तो यहां से ये दोनों खत्म, और ये हो जाएगा 15 टाइम्स में, यानी कि 15% जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शंस में इसका मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया। इस फिर करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी विचार के साथ मिलते हैं हम सभी लोग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सेलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.